बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की शामी कबाब। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, इसमें ऑयल भी बहुत ही कम लगता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। चने की दाल हमने बॉईल कर ली है, इसे रख लिया है। और यहाँ पर हम सब्ज़ मिर्च ऐड नहीं कर रहे, आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर हम दाल को कूटने लगे हैं। आप यहाँ पर ग्राइंडर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से कुटी हुई चीज़ का अलग ही टेस्ट होता है, तो इसलिए हम इसे हाथ से कूटेंगे। दाल ऐड कर ली है हमने, तो इसे अब हम डंडे से कूटना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये माशाअल्लाह अज़्ज़वजल बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हमने नहीं की, ये थोड़ी दरदरी हमने कूटी है। यहाँ पर बकिया आधी दाल जो है वो भी डाल देंगे, आधी आधी करके हम कूट रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी कूट चुकी है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने दरदरी कूटी है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। इसे हम बाउल में ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ का हमने लिए थे प्याज, इसे हमने चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे बंद गोभी, इसे भी हमने चॉप कर लिया है। ये आधे से भी कम छोटा फूल था। यहाँ पर हम पुदीना ऐड कर रहे हैं, 1 मुट्ठी पुदीना आप ऐड कर लें। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास धनिया है, धनिया भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, इसको भी हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास है थोड़ा सा चिकन, ये अगर ना डालना चाहें तो फिर भी सही है। इसे हमने बॉईल करके इस तरीके से मैश कर लिया है, इसे भी हम ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के हमने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर हमने बेसन और मैदे को मिक्स कर लिया था, 2 टेबलस्पून के करीब हम यहाँ पर मैदा और बेसन यूज़ कर रहे हैं। अंडे इसमें नहीं जाएगा, एगलेस ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं शामी कबाब। तो इसमें हम लेमन ऐड कर लेंगे, 1 लीमू हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर बीज इसके हमने साइड पे निकाल लिए हैं। ये बाउल छोटा लग रहा था, इसको अच्छी तरीके से मैश करना है, तो इसलिए हमने बड़े बर्तन में इसे कन्वर्ट कर दिया है। अब हाथ का यूज़ करते हुए हम इसे अच्छी तरीके से मस लेंगे। एक बहुत ही फाइन सा इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी बाकी। ये फ़िलहाल ड्राई लग रहा होगा, लेकिन ये सही हो जाएगा। इसमें एग भी यूज़ नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त कितना दरदरा सा ये पेस्ट बनकर तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, इसे काफ़ी टाइम तक हमने इस तरीके से हाथ से कूट लिया है, पेस्ट बना लिया है। अब इसके हम टिक्कियाँ तैयार करना शुरू करते हैं। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लें इस तरीके से, जिस साइज़ के आपने बनानी है वो बना लें। हाथों का यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त कितनी प्यारी सी शेप आई है। और एक और तरीका हम आपको बताते हैं, ऐसे अगर आपसे शेप ना बने तो आप इसे रख दें इसी तरीके से। ये देखें, इसको बस इस तरीके से फ्लैट करके सीधा करके इसे आप प्लेट में रख लें और इसके ऊपर कोई भी ढक्कन वगैरह से शेप बना लें।
ढक्कन उठा लें और ये साइड से जो एक्स्ट्रा है इसे हम हटा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़ोजल शेप बनकर तैयार हो चुकी है। आप दोनों तरीक़ों में से जैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर सारी टिक्कियाँ तैयार हैं, थोड़ा सा बच गया था तो हमने एक छोटी सी बना ली है। अब हमने पिछली वीडियो में ब्रेड क्रम्स बनाए थे। ब्रेड के साइड्स को सुखा कर उसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो इसमें एग नहीं लगेगा। यहाँ पर भी ये बहुत इसमें नमी है, तो इसी तरीके से ये लग जाएंगे। इनको ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट करके, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसको हम साइड पर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें लास्ट में 2-3 बचे हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपने शेप इसकी बहुत ही अच्छे से देनी है ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसे भी ये कितनी सॉफ्ट और कितनी मॉइस्ट बनी है, ये बहुत ही जूसी होती हैं। इसमें हमने अंडा भी ऐड नहीं किया, ना ही कोई सी तरह का लिक्विड ऐड किया है। ये वेजिटेबल्स के पानी से ही इस तरीके से हो गई हैं। ये देखें इसकी गोल शेप हम अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हैं। शामी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। हम यहाँ पर लेंगे बर्तन जिसमें हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर हमने फ्लेम जला ली है। इसमें ऑयल भी बहुत ही कम यूज़ होता है। यहाँ पर हम बस थोड़ा सा घी डाल लेंगे और इसे पैन को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब हम रख लेते हैं शामी कबाब। इसे शुरू में आराम से रखें ताकि टूट ना जाए। ये पकने के बाद टूटेंगे नहीं। इस तरीके से देखिए ऑयल को फैला लें थोड़ा सा। ब्रश के साथ हम ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। यहाँ पर ब्राउन होने तक हमने इसको पकाना है, अच्छे से कलर देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता। अगर आप ज़्यादा ऑयल में से फ्राई करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको हम पलट लेंगे, कोई भी आप चम्मच ले लें यहाँ पर, जिससे आपको आसानी हो उससे इस तरीके से पलट लें। आप देखें कितना माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका कलर आ गया है। एक मर्तबा हम और इसे पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। इसकी हम कर लेते हैं प्लेटिंग। इसे हम रख लेंगे नीचे, आप अखबार वगैरह रख लें ताकि अगर कोई ऑयल वगैरह हो भी तो वो इसमें लग जाए। यहाँ पर हम सारी शामी कबाब को निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लगाते हैं दूसरी शिफ्ट। थोड़ा सा ऑयल हम वापस डाल लेंगे, घी डाल लेंगे यहाँ पर, और इसको ब्रश के साथ अच्छे तरीके से फैला लेंगे, ग्रीस कर लेंगे। और शामी कबाब हम जितने चाहें उतने फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। थोड़ा सा घी हम ऊपर इसके लगा लेंगे। और इसे अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है।
देखिए माशाल्लाह से वजह इस तरीके से ब्रश की मदद से हम ऊपर इसके लगाएंगे घी, ताकि ये ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। देखिए माशाल्लाह से वजह इसका कलर हमने अच्छे तरीके से लाना है। तो इसको हम पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं और टूट भी नहीं रहे। तो इसको इसी तरीके से हम फ्राई करते रहेंगे। अच्छे से इसका कलर लाना है, क्योंकि खाने की खूबसूरती बहुत ही ज़रूरी होती है। ये माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं। अब इसका हम पलट लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से इसका कलर आ चुका है। माशाल्लाह अज़्ज़वजल ये बहुत ही खूबसूरत से इसका कलर आ रहा है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन रही हैं। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट तैयार है। तो अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। इसको भी हम निकाल लेंगे। ट्रे में आप इसको निकालते रहें। देखिए माशाल्लाह अज़्ज़वजल। तो आप हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया है साथ में रायता। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपको हम यहाँ पर एक पीस तोड़ कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अज़्ज़वजल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो किचन विद नाहिद को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।